2024 के आईसीएसई स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, उसके लिए यह मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो है। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सीआईएसई ने चैप्टर वाइज मार्किंग किस तरह से डिवीजन किया है। और जब आप एक बार इसको जान लेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन काउंसिल फॉर, इसने जो नहीं रिलीज किए थे यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हाँ, इसने स्कूलों को ये प्रोवाइड कर दिए थे, क्योंकि स्कूल स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट को यह जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके मार्क्स क्या होंगे। जब उनके एक्सपेक्टेड वेटेज पता चल जाएंगे तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस कर सकते हैं। और उस विषय पर भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि पहला तो एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का वेटेज 2024 में क्या होने जा रहा है। ये आपका 80 मार्क्स टोटल होंगे और कहा जा रहा था कि 70 मार्क्स का है, तो इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने हैं। सबसे पहले यह देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल या प्रॉपर्टीज से आपको 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाने, मैक्सिमम 12 मार्क्स का एक आकलन लिया हुआ है। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस आपके 6 to 8 मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, यानी कि 5 मार्क्स तक के भी हो सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट 9 to 12 मार्क्स तय किए गए हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि इसमें 7 मार्क्स के डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछने की संभावना को सीआईएसई ने श्योर एंड शॉर्ट रखा हुआ है। मोल कंसेप्ट में आप 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछने की संभावना होती है, आप देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जिसमें 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन की यहाँ पर बात कही गई है, 5 मार्क्स तक दुरुस्त है। तो कुल मिला के इस तरह से जो मार्किंग एक बनी जा रही है, मेट्रोलॉजी में आपके 8 to 10 मार्क्स है, तो एक मोटे तौर पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसलिए पकड़ लीजिए कि ये जो चैप्टर है काफी हद तक इंपॉर्टेंट होने के बाद भी थोड़े से 2024 में अपने इंपॉर्टेंस को खोए हैं, क्योंकि 2023 में इनके क्वेश्चंस आए थे। इसी तरह से स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड, आपके पास HCl को लेकर 5 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम तो आपको पूछने की संभावना ज्यादा है कि ये ज्यादा आएंगे, लेकिन करीब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस या 5 मार्क्स तक के आ सकते हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड एमोनिया के बारे में आता है, तो एमोनिया के बारे में भी ज्यादा नहीं, लेकिन इस बार 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस श्योर शॉट है। इधर मैं जो लिखा जा रहा हूं कि श्योर शॉट इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर आप नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ पर ये 5 मार्क्स उसके लिए भी डिफिनिट बनते हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो डेफिनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 मार्क्स 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनिट है जो कि पूछे जाने हैं। और प्रैक्टिकल वर्क तो आपके 2 to 3 मार्क्स हैं, लेकिन मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूं क्योंकि ये स्कूल पर्पस के लिए सीआईएसई ने भेजा हुआ था, तो इसको मैं ज्यादा दोहराना नहीं पसंद करूंगा। अब सेक्शन वाइज जो वेटेज देते हैं, सेक्शन वाइज सीआईएसई ने क्या कहा है 2024 के लिए, ये जो डेटा है वो सीआईएसई का है और ये 2024 के लिए था, 23-24 के लिए। तो पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज पर 3 to 5 मार्क्स सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 6 to 8 मार्क्स हैं। वहीं पर केमिकल बॉन्डिंग में आपके क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटे रहेंगे ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उस हिसाब से बोले जा रहे हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग में 2 to 4 मार्क्स, तो यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में 4 to 6 मार्क्स, तो यहाँ पर 4 to 6 मार्क्स। एसिड बेस एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में 1 to 3 मार्क्स, तो 1 to 3 मार्क्स। इसी तरह से सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस को लेकर यही इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। मूल कंसेप्ट में 1 to 2 मार्क्स, तो 9 to 12 मार्क्स आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। ये याद रखना है कि यहाँ से 2024 में आपके जिस तरह से मेरे बार बार के प्रेडिक्शन रहे, मैंने बार बार कहा और बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ पहुंचा है, इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सेक्शन ए में 2 to 4 मार्क्स हैं, तो सेक्शन बी में 3 to 4 मार्क्स हैं। मेटलर्जी में भी आप देख लें, ये डिवीजन है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को लेकर है कि यहाँ 3 मार्क्स, तो यहाँ 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ 2 मार्क्स, तो यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमोनिया को लेकर
1 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं रहेंगे, लेकिन सेक्शन बी में यहाँ पर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस को निस्संदेह डेफिनेट पूछे जाने हैं। मैं आपको डेफिनेट बता दे रहा हूँ, मतलब कि आपको इन चैप्टरों को उसी हिसाब से पढ़ने। नाइट्रिक एसिड 1 मार्क्स के सेक्शन में, तो 3 मार्क्स के सेक्शन बी में है। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड भी वही 1 मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क्स के इसमें पूछे जाने हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर सेक्शन ए में बताया गया कि 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन है, ये तो एक रफ एस्टिमेट है, तो वहां पर भी 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेक्शन बी में, चूंकि इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेक्शन ए में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी, और इस तरह से आपके एक डेफिनेट मार्क्स स्कीम आने हैं। 10 ईयर्स से मैं ये बताने जा रहा हूँ। जब मैं 10 ईयर्स को देखा और बहुत सारे टीचरों के साथ डिस्कस किया, तो इस बार जो इस 10 ईयर्स से 4 साल इंपॉर्टेंट कर दिए गए हैं। और ये 4 साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको बताता चलूं कि इस बार के 10 ईयर्स में कुल मिला के जो आईसीएसई ने कहा है केमिस्ट्री को लेकर कि ICSE 2024 केमिस्ट्री में आपके लिए 10 ईयर्स जो कि इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, उसमें 2022 के अलावा 2022 मतलब 220 222 और 2018 प्लस 2016 को देख लेंगे, या फिर यदि 16 को नहीं देखते हैं तो क्वाइट सिमिलर है 2019 को देख लें, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन में बहुत सिमिलैरिटीज रही। तो आप इस तरह से स्टडी कीजिए, और ये 4 साल के 10 ईयर्स हैं, जो 4 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, आप अच्छी तरह से सॉल्व कर ले, और मुझे विश्वास है कि आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद